हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास 2D ऑल फॉर्मूलेस फिगर्स एंड फुल कंसेप्ट वन शॉट। तो चलते हैं हम आज जो भी 2D के हमारे पास जितने हमारे पास फॉर्मूलेस हैं कंसेप्ट वो सारे हम आज आपके सामने दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बने हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी मैथमेटिक्स 108। ओके तो ये सारे 2D फिगर्स के आज हम आपको इनकी इन्फॉर्मेशन देंगे और इनकी फॉर्मूले सभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा देखो ये है कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन नोन एज अ मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर और 2D डायमेंशन, यानी जो 2 डायमेंशन हमारे पास फिगर्स होती हैं उनका हमें एरिया निकालना है। एरिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पेरीमीटर कैसे करते हैं, ये सब मेंसुरेशन के अंदर पढ़ते हैं। ये आगे 2D में, और आगे 3D फिगर में हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हम कहाँ करेंगे, 3D फिगर में करेंगे। ओके डन। चलो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ 2D हमारे पास है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होगा, एक प्लेन फिगर हमारे पास जिसकी तीनों साइड आपस में ज्वाइन होती है और ज्वाइन होने के बाद क्या बनाता है, एक ट्राइंगल बनाता है और उसके 3 एंगल बनते हैं। तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री हमारे पास होता है। ठीक है, चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इतनी तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, उसका एरिया निकालेंगे, ये फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर साइड हमने क्या माननी है, ए माननी है। ठीक है, फिर उसकी हाइट निकालेंगे, ये फार्मूला होगा, हाइट में हमारे पास का फार्मूला होगा √3/2 इंटू साइड, जहाँ उसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है वाला। फिर उसके पैरीमीटर के लिए तीनों साइडें सेम है तो पैरीमीटर क्या होगा, 3 टाइम्स ए प्लस ए, तो 3 टाइम को ऐड करके क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइड से यू की साइड होगी। ठीक है, ये रहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ओके, अब इसकी एग्जांपल दी नीचे था, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हमें दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर पता है तो उसका हम साइड निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर किसका बराबर है, 3a के बराबर है, तो 3a किसका बराबर है, 45 सेंटीमीटर। तो 5 से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एरिया साइड फाइंड की, तो साइड फाइंडिंग तो एरिया की वैल्यू हमें डाल देंगे फार्मूला, तो हमारे पास इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हमारे पास, एनी 2 साइड्स, कोई 2 साइड किसी भी ट्राइंगल की आपस में इक्वल होंगी और एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, उनको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट में उनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके साइड के अपोजिट वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसी साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल भी आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए बोल रहा है कि ईच ऑफ 2 साइड्स, बोल रहा है इसकी कोई 2 साइडें जो गए आपस में सेम, उनको नाम हमने ए दिया है, जो थर्ड साइड उसको नाम बी दिए गए। तब इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, b/4 √4a² - b के इक्वल आएगा। और हाइट इस तरह से रहेगी, बस हाइट में से हमें ये बी वाला हटा दो, तो बी हटा दो तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, 1/2 बस 2 4 का भी आधा कर देना 2 और 4a² - b का स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगी उसकी हाइट। और पैरीमीटर में 2 साइडें सेम है, तो हम करेंगे a प्लस a प्लस b, जो बन जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हमारे पास एक एग्जांपल दी है सबसे पहले इधर ये वाली। ठीक है, एग्जांपल दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दोनों साइड का सम हमारे पास 18 सेंटीमीटर है और पैरीमीटर 32 दिए गए। तो हमें फाइंड करना है, दोनों इक्वल साइड्स किया है हमारे पास, और उसके बाद हमें थर्ड साइड भी फाइंड करनी है। देखो हमने सबसे पहले मान लिया थर्ड साइड हमारे पास x है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैरीमीटर हमारे पास क्या होता है, 2 साइड का सम प्लस थर्ड साइड की सम होती है 32 के इक्वल होती है। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड हमारी 14 सेंटीमीटर आ रही है। पहले 2 साइड का सम जो हमारे पास सम है, जो इक्वल साइड उनका सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हमको 2 से डिवाइड करना, हमारे पास आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। एक इंडिविजुअल साइड है जी, दोनों जो दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर इस तरह से हमें आते हैं स्केलर ट्राइंगल पे। स्केलर ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, और उसको ए बी सी हमारे पास अगर ट्राइंगल की साइड्स हैं तो उसके सबसे पहले हम सेमी पैरीमीटर, इस साइड को क्या बोलते हैं, सेमी पैरीमीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर बोलते हैं। तो ये निकाला, फिर उसको एरिया निकालेंगे, ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका पैरीमीटर का a + b + c। तो अब इसकी नीचे एग्जांपल दी गई है, हमारे पास तीनों साइड डिफरेंट होंगे, तो उसका हमारा पैरीमीटर इस तरह से ऐड करके आएगा। ठीक है, अब आगे बोला अगर हम एरिया निकालें तीनों डिफरेंट साइड्स का, तो वो कैसे निकलेगा, इस तरह से तीनों साइड्स आपको दी गई हैं,
तो आपको क्या ना सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, ABC को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके, तो सेमी पेरीमीटर 42 आ रहा है। फिर S-A करना है, B निकालना है, S-C निकालना है। फिर इसके बाद आपने ये वाला एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर रूट के अंदर S इंटू S-A, S-B एंड S-C, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के इनके यहाँ से पेयर बनाना है, पेयर बनाने का ये आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो हेरोड फार्मूला से भी फॉर स्केलर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बच गया लास्ट पार्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका बनना था एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और उसकी इस सिंपल वाले एक्यूट एंगल के अपोजिट जो हमारे पास साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस पे ये एक्यूट एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं, इस लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 टाइम हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, B क्रॉस P भी लिख सकते हैं। और पेरीमीटर के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज ऐड करेंगे, ठीक है। तो H² इक्वल टू B² प्लस P², ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेस के साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर सबसे लंबी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर क्या है हमारे पास, ऐसे ही फिगर इनक्लोज बाय 4 साइड, जो 4 साइडों से क्लोज्ड होगी उसको हम क्वाड्रेटर बोलेंगे, ठीक है। चारों इसके पास एंगल होंगे और सभी एंगल का सम हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सबसे पहले आ गया देखो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एक 4 साइड फिगर है और 4 इसके पास एंगल हैं और अपोजिट साइड आपस में क्या इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। लंबी साइड को लेंथ बोलेंगे और छोटी साइड को ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया होगा लेंथ क्रॉस ब्रेथ, पेरीमीटर होगा तो 2 टाइम लेंथ यूज़ हो रही है, 2 टाइम ब्रेथ यूज़ हो रही है, तो 2 टाइम L प्लस B। और डायगोनल काम कैसे होगा, बाई यूजिंग, भाई हम अभी पढ़ा हमने, ये निकालने के लिए ये इसका क्या परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फिगर है, इसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, और सभी एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं जो कॉर्नर पे बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसकी साइड है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 टाइम ए बन जाएगा, स्क्वायर एरिया क्या बन जाएगा इसका, ए साइड क्रॉस साइड बन जाएगा, यहाँ ए का स्क्वायर बन जाएगा, और डायगोनल क्या होगा 2 टाइम √2 टाइम इंटू ए हमारे पास होगा, जहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा स्क्वायर का। स्क्वायर के बाद हम आ जाते हैं रोम्बस पे, ठीक है। अब रोम्बस क्या है, रोम्बस क्या एक पैरेललोग्राम हमारे पास है दैट हैज़ 4 इक्वल साइड्स हैं, इसके साथ इक्वल साइड्स होती हैं बट डिफरेंट, बट राइट एंगल जो होंगे इसके एंगल डिफरेंट होंगे, ठीक, वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। एंगल सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये इसका डायगोनल है D1 है D2, बाकी साइड सेम है, तो उसका पेरीमीटर 4A के इक्वल ही होगा सिमिलर टू स्क्वायर। और बट नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला, अगर इसका एरिया निकाल तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 1/2 टाइम D1 क्रॉस D2, डायगोनल 1 को डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका हाफ करेंगे, ठीक है। और साइड आर रोम्बस क्या होगी, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास रहेगा D1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अदरवाइज हम एरिया रोम्बस ऐसे निकाल सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो रोम्बस हमारे पास थोड़ा सा के बार ऐसे टेढ़ा कर का भी होता है, ठीक है। साइडें इक्वल होंगी बट ये वाले एंगल उसके सभी 90 डिग्री नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें मान लो यहाँ से अगर हम ये इसकी हाइट ले लेते हैं, ऐसे डैश डैश हाइट ले लेंगे, और ये इसका बेस होगा, ठीक है। ये इसकी क्या होगी हाइट और ये क्या होगा इसका बेस, और बेस को अगर मल्टीप्लाई करें हाइट से तब इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होती है हमारे पास, पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर होती है और इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। ये वाला एंगल देखो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाली अपोजिट साइड्स आपस में क्या इसके इक्वल है। तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका एरिया निकालना फार्मूला हमारे पास होगा बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। ये इसका बेस होगा और ये इसकी दिख रही है ऊपर से हाइट, ठीक है। और इसका अगर हमें पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर वही होगा सिमिलर टू रेक्टेंगल, ठीक है, L प्लस B, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ वो तो हमारे अपोजिट साइड्स की सेम ही दो बारी आ रही है, ठीक है। इस तरह से आएंगे। ट्रेपेजियम का एक 4 साइडेड फिगर है, इनमें नो 2 साइड्स आर पैरेलल, कोई 2 साइड्स की पैरेलल नहीं होंगी। जैसे ये वाली साइड देखो और ये वाली साइड आपस में पैरेलल नहीं है, बट ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो उसका फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड
ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है हमारे पास, ए प्लस बी, ये वाली साइड ए नाम दिया, इसको नाम बी दिया, ए बी पैरेलल है, उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, आपने जो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, जिसमें हमने मैक्सिमम 2Ds के जितने भी जो हमारे पास फिगर बची थी उन सब के हमने फार्मूलेस, ओरिएंटेशन, उन सब का की कंसेप्ट जो आपके पास बच्चे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। 3D के ऑलरेडी हमने चढ़ा दिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके सारे आपको ये मेंस्ट्रुएशन के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। विद हमने उनको ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स बाई शॉर्टकट ट्रिक्स टिप्स और बाई मैजिक ट्रिक्स से हमने आपको प्रूफ दिया है। तो आप उनको देखिए ताकि हम आने वाले लेक्चर में जो उनके MCQ लिखे हैं वो आपको अच्छे से समझ आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। कुछ चलते चलते आपको थोड़ा मोटिवेट कर लेते हैं। तो मोटिवेशन क्या आपके लिए, देखो मोटिवेशन आपके लिए ये है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, एक दिन बहुत आगे निकल जाओगे। तो स्मॉल स्टेप लीड्स टू ए बिग चेंज इन योर लाइफ और टू अचीव द गोल। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे स्टेप में देखो, अगर आप बढ़ते जाओगे और ना कहीं पे जाना, तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप लेते जाना है। ठीक, छोटे छोटे स्टेप्स आपको कहाँ लेके जाएंगे, वो आपको एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट पे लेके आपको जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक एक स्टेप चढ़ते जाना ताकि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सको। ठीक है, तो ठीक है, आगे हमारे पास ये हमारा चैनल है। आप सबसे हम रिक्वेस्ट, आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है। आपको लाइक करना बहुत ज़रूरी है, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स, फुल कंसेप्ट, 100% लाइव, MCQs, PYQs सीरीज़, सारे आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी फॉर क्रिएट कॉम्पिटिटिव माइंड्स। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।